सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मंजी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, ढेर सारा प्यार और बुआ का भी सभी को स्नेह आशीर्वाद और इसी तरह से प्यार बनाए रखना भाई सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बुआ बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि काफी समय बाद मिल रहे हैं। और एक खास मौके पर मिल रहे हैं शिक्षक दिवस पर मिल रहे हैं बुआ। मैंने तो सोचा बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, खास स्वागत होगा, तो अब हम बहुत बहुत दिनों बाद पर ही मिला करेंगे। देखिए शिक्षक दिवस पर मिलना बहुत मायने रखता है। क्योंकि क्यों ना हम लोग जो है बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है भाई। देखो ऐसा है, केवल बड़ों से नहीं सीखते, तुम लोगों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे साथियों से तो खास तौर से हम बहुत कुछ सीखते हैं जी। और बहुत गूढ़ बातें, यानी बहुत अच्छी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। उन सबका स्वागत करते हुए हम आज विषय बता दें कि और किन किन विषयों पर हम बात करेंगे जी। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के बारे में बात करेंगे और गीत मंजरी में हम बात करेंगे पुरवैया के बारे में और फल और पोषण मूल्य इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी हाँ। और जी, पहले तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हमारे सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में सभी शिक्षक हैं और कोई ना कोई हमें कुछ न कुछ तो जरूर ही सिखाता है। बिल्कुल सिखाता है। और देखिए एक संदेश भी आया है कि आज शिक्षक दिवस है। हमने जिनसे शिक्षा प्राप्त की उसमें सबसे पहले गुरुजी अपनी माँ है जिसने हमें जीवन दिया। दूसरे गुरुजी हैं धरती माँ जिस पर पले बड़े हुए हैं। तीसरे गुरुजी हैं पिताजी जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखे। चौथे गुरुजी हैं स्कूल या गुरुकुल के शिक्षक जिससे हमें ज्ञान मिला। पांचवें गुरुजी हैं आध्यात्मिक जिनकी कृपा से जीवन की सही राह पर चलने का ज्ञान मिला। और छठवें गुरुजी हैं विविध भारती और की सखी सहेली, जैसे सुनकर उपयोगी जानकारी के साथ हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। वैसे तो पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 सितंबर के दिन ये मनाया जाता है, हमारे देश में मनाया जाता है। और आगे लिखते हैं कि सन 1962 में बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी सेवाएं दे रहे थे। तब उनके कुछ पूर्व छात्रों ने उनका जन्मदिन जो 5 सितंबर को आता है उस दिन पर जन्मदिन मनाने के लिए उनसे बात की थी। तब उन्होंने ये सुझाव दिया था कि इस दिन पर मेरा जन्मदिन नहीं शिक्षक दिवस मनाया जाए। क्या बात है। और ताकि इस दिन पर हर शिक्षक का सम्मान किया जा सके। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो खुद एक शिक्षक भी रहे थे, तो उनका जो जन्म दिन से ही उसी दिन से ये मनाया जाने लगा। बिल्कुल जाहिर है कि 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे वो जी। और इसके बाद 1916 में ही वाइस प्रिंसिपल के पद पर रहे। मतलब बहुत सारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उन्हें बुलाया गया। फिर वहाँ शिक्षक रहे। फिर कुछ समय विदेश में, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, भारत आए। फिर मद्रास कॉलेज में वाइस चांसलर पद पर रहे और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर रहे। तो भाई बहुत शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, इसीलिए इस दिन को घोषित किया गया कि शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार 1962 में यह दिवस मनाया गया था जी ना? बिल्कुल। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जी हाँ, ये चीज है, ये श्लोक है कहना चाहिए। तो ये सभी के लिए बहुत मायने रखता है। इसको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। समझ में तो आ जाता है और हमें पता भी है, लेकिन ये भी हमें पता है कि मार्गदर्शक की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमें अच्छे संस्कार देते हैं, ज्ञान देते हैं और जो हमें हर वक्त जीवन में काम आते हैं। लेकिन हम उसे कितना मानते हैं और कितना अपने साथ लेकर चलते हैं, ये बहुत महत्व की बात है ना। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि भैया कहा ही है कि हमारे माता पिता पहले गुरु होते हैं, तो उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वही हमारे जीवन में आगे चलकर काम आती है जी। और जो गुरु जो होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के ही निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छाई बुराई में भेद करना बताते हैं और गिरते हैं तो उनको संभलना भी हम लोगों को सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि घर से शुरू होती है शिक्षा, तो कहते हैं माँ बच्चे को बोलना सिखाती है किंतु शब्दों का चयन करना शिक्षक ही सिखाते हैं। आज अध्यापक को सर या मैडम जैसे भावना शून्य शब्दों से जाना जाता है, लेकिन हमारे ज़माने में
मास्टर जी और बहन जी जैसे मान सम्मान और आदर युक्त शब्दों से संबोधित किया जाता था। हमारे समय के शिक्षकों को क्लास के हर विद्यार्थी का मनोविज्ञान पता होता था और उन्हें छात्र की गलती के लिए दंडित करने का पूरा अधिकार था। हमारे माता पिता भी शिक्षक का ही पक्ष लेते थे। तब न तो छात्र और न ही उसके माता पिता आज की तरह शिक्षक को लेने देने की देख लेने की धमकी देने का दुस्साहस कर पाते थे। पहले के शिक्षकों ने फीस से ज्यादा पढ़ाने में मेहनत की, आज मेहनत कम फीस ज्यादा है। बिल्कुल तो सही भाई बात है। हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। हालांकि मास्टर जी बहन जी बिल्कुल सही बात है कि हम जो कहते हैं हमें वो उसमें ज्यादा अपनत्व तो लगता है। और सर मैडम तो भाई एक भाषा की बात है कि अंग्रेजी में कहा जाता है। पहले तो हम लोग मास्टर जी ही कहते थे। हाँ, यही उन्होंने लिखा है। लेकिन सर और मैडम कहकर भी हम सम्मान तो पूरा दे ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। भाव जो है वो शब्दों से शुरू होता है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से दिखाई देता है। तो पहले जैसे ऐसा लगता है कि शिक्षक वही बनता था जिसको कहीं ना कहीं शिक्षा देने या ज्ञान देने, उसको प्रचारित प्रसारित करने की जो ललक होती थी, इसलिए वो शिक्षक बनते थे। और आज तो जैसे फिर बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। बहुत कारण बहुत सारे हैं, उन पे हम ना जाए तो बेहतर है। तो देखिए, हाँ बुआ, और एक संदेश है कि लिखती हैं कि आज शिक्षक दिवस है, मैं शिक्षिका रह चुकी हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे शिष्य मुझे याद करते हैं या फिर मिलने आते हैं। उनके साथ बीता समय और खट्टे मीठे अनुभव कभी नहीं भुला सकती और मैं उन शिक्षकों को भी याद करती हूँ जो मेरे मार्गदर्शक बने। कितनी बिल्कुल सही बात है। और हम सब, हाँ बिल्कुल, हम सभी याद कर रहे हैं। हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि एक नन्हा पौधा, एक बड़ा पेड़, किसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है, किसे ज्यादा खाद पानी, धूप रोशनी, आंधी तूफान बारिश से बचने की जरूरत है, किसे प्रेम और कोमलता से सहेजने की जरूरत है। जाहिर है उस नन्हे पौधे को जो कल का मजबूत हरा भरा वृक्ष बन सके। वैसे ही हमारे बच्चे नन्हे पौधे की तरह हैं जो सही शिक्षा मिलने पर काबिल, नैतिक, जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं और ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं हमारे स्कूल के शिक्षक, बनाते हैं उन्हें। सभी गुरु रूपी शिक्षक को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। और इसी तरह बुआ एक और संदेश है, लिखते हैं कि शिक्षक दिवस पर विशेष बधाई एवं शुभकामनाएं। किसी ने शिक्षक से पूछा आप क्या करते हैं? शिक्षक का जवाब था, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे खूबसूरत इमारत, मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। और इसी से एक दोहा याद आता है ना जी, कि वो वाला गुरु कुम्हार वाला है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो यानी कि इस एक कुंभकार जैसे होता है घड़ा बनाने वाला, वो घड़े को बनाता है, उसको थपथपाता है, अंदर से सहारा देता है हाथ का, बाहर से उसको थपथपा के चिकना भी करता है, मजबूत भी बनाता है, फिर उसको अलाव में वो मतलब जलाया, कहना चाहिए उसको तपाया भी जाता है। तो एक तरीके से पूरी तरह से उसको पकाकर बहुत अच्छा सुंदर सुघड़ बनाता है। तो बहुत सारी तरीके से उसको सजाया जाता है, शिष्य को सजाते हैं। हाँ, तो हम अभी कार्यक्रम में एक गीत सुनते हैं जी, प्रोग्राम को भी सजाते हैं। छिपा तन में ले मन
पता कोई कोई पता ना पावे, चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे और दिखावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी सात सुरों की वाणी मेरी ओंकार धुन गावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो। क्या बात है। बहुत प्यारा सा ये हमने जी। गीत सुना। और बुआ, एक संदेश है कि शिक्षक केवल किताबी शिक्षा ही नहीं देते बल्कि जीवन जीने का सलीका भी सिखाते हैं। जी शिक्षक केवल वही नहीं जो किताबों में दर्ज अक्षरों का ज्ञान देते हुए परीक्षा में बेहतर अंक दिला सके। शिक्षक तो वो है जो जीवन की परीक्षा में शामिल होकर आगे बढ़ने का हौसला दे सके। शिक्षक वह है जो लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देते हैं। तो भाई तरह तरह से लोगों ने अपने, कह सकते हैं ना कि आदर जो है गुरु के प्रति वो प्रकट किया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा, भाई हम शिक्षक हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब जी। शिष्य याद रखते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपके भी कोई ना कोई तो गुरु जरूर होंगे। बिल्कुल। माता देती है जीवन, पिता देते हैं सुरक्षा, पर शिक्षक सिखाता है जीना जीवन एक सच्चा। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। क्या बात ये बहुत अच्छा लिखा जी। है इन्होंने कि अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। बिल्कुल, उनकी मेहनत से ही हम पढ़ना सीख जाते हैं और हमें भी उनकी मेहनत को समझना चाहिए और खुद भी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताया। जी हाँ, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हमारे साथ ही ये भी लिख रहे हैं बड़े फक्र के साथ कि भाई हमें अपने सारे शिक्षकों का नाम याद है। बिल्कुल। तो अंतराल ले लें इस समय? बिल्कुल ले लेते हैं अंतराल। मिलते हैं अंतराल के बाद। कथा सुधा, कहानियों का दरिया। लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे। कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में कथा सुधा।
अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं बुआ आपका सभी का। जी। तो देखिए एक संदेश में लिखा है इन्होंने, हर बार तुम बताती हो एक संदेश आया, हम डर जाते संदेश हैं। तो बहुत सारे हैं। हाँ देखो ना, यही तो बात है कि बस लगता है कि बस अरे एक ही संदेश आया है। हमारे इतने प्यारे प्यारे साथी हैं, अरे बहुत ढेर सारी अच्छे बातें लिखकर भेज दी हैं, है ना। जी बिल्कुल। तो लिखते हैं कि 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसीलिए अध्यापन पेशे के प्रति अपने प्यार और लगाव के कारण उनके जन्मदिन पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सभी को शिक्षक दिवस की बधाई। और वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग ढंग से लिखा है कि भाई सखी सहेली के मंच से हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बहुत सारे ज्ञान हमें मिलते हैं, जानकारी मिलती है। तो जाहिर है सीखना ही होता है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। हमारे साथी कुछ सबको चिंता भी है कि भाई शिक्षक कैसे हो गए हैं, बहुत व्यवसायी हो गए हैं, जैसे हमने कहा ना कि पहले वही जाते थे शिक्षा देने जिनको शौक होता था। लेकिन हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वेद भारती परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का भाव जागृत होता है शिक्षक शब्द से। शिक्षक अर्थात गुरु को तो हमारा धर्म में भगवान से भी प्रथम पूज्य माना गया है। हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा देने वाला कोई न कोई गुरु अवश्य होता है। माता पिता तो है ही प्रथम गुरु, लेकिन जीवन को संवारने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। सारी बातें पूर्व काल में सही थी, लेकिन आज की हालत देखकर दिल बहुत दुखता है। शिक्षा के व्यावसायीकरण ने शिक्षक की वो गरिमा को समाप्त कर दिया। आज धारणाएं दोनों ओर से बदल गई हैं। आज शिष्य को देखकर शिक्षक के मन में पैसा देने वाला आता है और शिष्य के सोचता है कि हम तो पैसा देकर पढ़ रहे हैं, तो ये गुरु कम, हमारे नौकर ज्यादा हैं। बहुत बुरी स्थिति आ गई है, ना आज वैसे गुरु रहे ना वैसे शिष्य। आज फिर जरूरत है गुरुकुल की, जहां सम्मान और श्रद्धा के साथ संस्कार सिखाए जाते थे। बिल्कुल। तो बात वैसे तो बहुत हद तक सही है, लेकिन मंजरी बेटे एक बात और ये भी है कि हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि ठीक है हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्या पैसा देकर ही सब कुछ संभव है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। फिर बात आती है कि अगर किताबों से हम केवल पढ़ सकते तो फिर विद्यालय में जाने की क्या जरूरत थी। एक अनुशासन हम सीखते हैं। गुरु से हम केवल शिक्षा नहीं लेते, बल्कि पूरे संस्कार, हर चीज का एक समय की पाबंदी हो, सहन शक्ति हो, सब चीजें सीखते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु से बड़ा तो कोई नहीं होता। और सच बात है कि इन्होंने भी जैसे लिखा कि भगवान से भी पहले दर्जा दिया गया, क्योंकि भगवान तो है, लेकिन भगवान तक पहुंचने का मार्ग कौन दिखाता है? वो हमें गुरु दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु दिखाते हैं। तो एक बात है कि शिक्षक दिवस पर ये तो संकल्प लेना चाहिए कि हम कुछ लोगों को शिक्षा दें, जो हम लोग शिक्षित लोग हैं वो संकल्प करें कि कम से कम 2 लोगों को अपने जीवन के समय में शिक्षित करें। यानी समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी थोड़ा सा देखें, उसको भी निभाएं। और वो भी एक तरीके से कहना चाहिए आप शिक्षा का एक दान देने जा रहे हैं, तो वो शिक्षा का दान देना ऐसे आप निस्वार्थ भाव से देना बहुत मायने रखता है। स्वार्थ तो आ ही जाएगा ना। नहीं देखिए कुछ जगह हुआ क्या होता है कि मतलब जब स्वार्थ आएगा जरूर, लेकिन आप कोशिश करें। हाँ, कोशिश करें तो निस्वार्थ भाव से। क्योंकि मुझे याद है जब स्टूडेंट लाइफ थी तो उसमें स्कूल से कहा गया था कि आप अपने आसपास 3-4 बच्चों को लेके पढ़ाइए। तो फिर हम लोग ने वो कोशिश भी करी थी कि 3-4 लोग आसपास के बच्चे पकड़ लिए थे तो उनको पढ़ाते थे। तो पढ़ना चाह रहे थे कि नहीं बच्चे? पढ़ना तो नहीं चाहते थे, उन्हें थोड़ा पहले किस्से कहानी सुनाओ या आज क्या बनाया वो खिलाओ। जब तुमने कहा ना पकड़ लिए तो समझ में आ गया कि वो पढ़ना नहीं पढ़ना तो नहीं चाहते, लेकिन उनको बैठाने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। तो अच्छा एक बात तो है, तुमने जैसे कहा स्टूडेंट लाइफ, तो ये कब होती है स्टूडेंट लाइफ? मतलब ये तो बुआ सब लोग जानते हैं कि अभी तो स्टूडेंट लाइफ नहीं है। बिल्कुल। देखो विद्यार्थी बने रहना सबसे अच्छी बात है। यानी जब तक हम सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं विद्या, तब तक हम विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी बने ही रहना चाहिए। और अभी भी हम पढ़ा सकते हैं, इसलिए सिर्फ हमने तुम्हें याद दिला दिया कि अभी देर नहीं हुई। देर नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। अभी भी हम सब पढ़ा सकते हैं, कोशिश कीजिए। और आज बड़ा अच्छा दिन है कि जहाँ शिक्षा का दिन की बात हो रही है, शिक्षक दिवस की, वहीं दान दिवस भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। बिल्कुल, सबको शुभकामनाएं। और संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में मदर टेरेसा के निधन जो हुआ था, उस दिन को मतलब आज के दिन को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। और आज के दिन उनकी पुण्यतिथि है। मदर टेरेसा जो हमेशा धर्मार्थ कार्यों में लगी रही, मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। और साल 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी
डे की आधिकारिक तौर पर घोषणा की और जिसका समर्थन सभी देशों ने किया। जी, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धर्मार्थ, परोपकारी और स्वयंसेवी संगठनों के लिए दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित गतिविधियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और एक साझा मंच प्रदान करना है। तो इस तरह से सब इकट्ठे होकर के जितनी भी लोग हैं वो लोग इस तरह के चैरिटी को करते हैं, दान करते हैं, एक संकल्प लेते हैं। ये दिन का महत्व भी यही है कि हम संकल्प लें कि समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी जो है उसे हमें करना है। और जिम्मेदारी हमारी यही है कि जो भी गरीबी संकट में जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा हम मदद करें, या थोड़े से हमारे विचार करने भर से और थोड़ा सा प्रयास से बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवर सकती है। बिल्कुल। तो इस तरफ हमें सोचना चाहिए और एक जिम्मेदारी तो है। हम समाज में रह रहे हैं, तो जैसे हमने जितने लोगों का नाम लिया मंजरी बिटिया की गुरु के तौर पर, तो केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हमारे गुरु हैं। कितने तो हम देख नहीं पाते जो सच में हमारे गुरु हैं। हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो हमें कुछ बातों में सिखा जाते हैं। सिखाने के अलावा देखो हमारी शिक्षा देने में वो कितने मददगार हैं। अगर आपके घर में कोई सेवक है, या हम कहते हैं आप विद्यार्थी थे, जो घंटी बजाता था व्यक्ति, वो भी मददगार था, उसने भी कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा अर्जन में मदद की है। तो क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार हुए? उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है ना? क्या अभी कभी हमने उसके बारे में सोचा? जी। तो इस तरीके के लोग जैसे हैं उनको हम कुछ देकर, पैसे से, या जैसे अभी हमने पढ़ाने की बात कही, इस तरह से करके हम कुछ समाज में एक अच्छी स्थिति और बना सकते हैं। बिल्कुल। और अपनी सभी को आज के दान करना, आज के दिन नहीं बल्कि हमेशा ही दान करने के बारे में जरूरतमंदों को याद दिला रहे हैं, लेकिन करना हमेशा ही चाहिए। और दान से बड़ा तो कोई धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि समाज में आई जो अचानक विपदा, आपदा या संकट के समय जो जन जन के हितार्थ के लिए जो धन आज दान किया जाता है वो ही काम आता है। तो हर दिन सोचें कि हमें थोड़ी मदद किसी न किसी की करनी है। किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक संकट की घड़ी आती है, जनजीवन जो क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उन्हीं के पुनर्जीवन को ठीक से चलाने के लिए, यानी कि फिर से उनको बरसाने के लिए काम किया जाता है। तो यही दान का जो धन होता है वो उस समय काम आता है। दान के धन की बात हो गई, या उस समय कभी कभी आपके सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती बल्कि श्रम भी देना पड़ता है, यानी कि आपको कुछ श्रम दान भी करना पड़ता है। तो वो भी आप जरूर करें। ऐसे मौके पर पैसे बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, खाने की सामग्री एकत्र हो जाती है, लेकिन कोई पहुंचाने वाला नहीं होता है। उसको वितरण की सुविधा भी तो आप दें। उसके लिए भी श्रमदान जरूरी है। कार सेवा ऐसे ही होती है, जैसे कि गुरुद्वारों में होती है, मंदिरों में होती है, कार सेवा होती है अलग अलग जगहों पर, तो वो भी करना चाहिए ऐसा जब भी मौका है। कहीं अब सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो एक अपना, जैसे कि हम सेवा देने की बात आती है, तो कहीं कहीं गंदगी देख रहे हैं, तो अगर हम उसकी सफाई कर दें तो ये भी एक तरीके का दान ही है। अपना समय देना, अपना पैसा देना, अपनी बुद्धि देना, या जो आपके पास ज्ञान है, जो शिक्षा है, या कोई भी कला है, उसको अगर आप बांट रहे हैं तो ये भी एक तरीके का दान है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि युद्ध की स्थितियां होती है या महामारी आती है, रोग फैलने लगते हैं, तो इन सब समय भी जितनी विपत्तियां आती हैं उस समय भी बहुत से उसकी जरूरत पड़ती है। और ऐसी विपत्ति की बात कर रही हो तो भाई एक गीत सुनवा दो थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया, वही सपनों की शान देखो लाए मेरा प्यार। करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार, करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार। मुझसे रूठी थी बेकार तुम मेरी जाने बहार, मुझसे रूठी थी बेकार तुम मेरी जाने बहार। पूछो अपने ही दिल से क्या झूठा था मेरा प्यार।
यकीन मेरी प्रीत रंग लाएगी जरूर, रंग लाएगी जरूर। दोनों भैया पसार थके जिसको पुकार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार। करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार। समझा गैर, तुमने मुझको समझा गैर, किया मुझसे था बैर। सैया मैंने दिन रैन मांगी बिंदिया की खैर, मांगी बिंदिया की खैर। जिस पे सब कुछ हार मिटने को था मैं तैयार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार। मुझसे रूठी थी बेकार तुम मेरी जाने बहार, पूछो अपने ही दिल से क्या झूठा था मेरा प्यार। करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार। तो कितनी प्यारी सी शाम लेके आ रही है इस गाने में, मतलब हम अभी नहीं लेके आए शाम, शाम में वक्त बाकी है बुआ। और देखिए कि एक लिखते हैं कि मैथ की शर्मा मैडम स्मॉल क्यू जैसे लिखती थी और प्रोफेसर सेन गुप्ता जैसे डी मेरी लेखनी का हिस्सा आज भी है, टीचर मेरी लेखनी में शामिल है। क्या बात है। और किसी तरह से तो हम लोग सीखते हैं ना कि उनका कुछ भी मतलब लिखना अच्छा लगा तो वो कॉपी करने लग गए। भाई देखो ऐसा है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत बहुत तरह की बातें लिखी हैं। विद्या देते दान गुरुजी, हर लेते अज्ञान गुरुजी, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से हमको देते ज्ञान गुरुजी, जोड़ घटाना गुणा बताते, प्रश्न गणित के हल करवाते, हर गलती को ठीक कराते, पकड़ हमारे कान गुरुजी, धरती का भूगोल बताते, इतिहासों की कथा सुनाते, क्या कब क्यों कैसे होता है समझाते, विज्ञान गुरुजी, खेल खिलाते, गीत गवाते, कभी पढ़ाते कभी लिखाते, अच्छे और बुरे की हमको करवाते पहचान गुरुजी। वाह कितनी तो क्या बात है, कितनी सुंदर सी रचना है ये, और इसमें सब चीज शामिल हो गई है। तो इस शामिल होने के साथ साथ बुआ क्यों ना एक अंतराल लेते हैं, फिर मिलते हैं अंतराल के बाद। जी हाँ। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जी और हाँ। बुआ कुछ झोंकों का एहसास हो रहा है आपको क्या? बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। लगता है कि पुरवैया है, क्योंकि हवा का झोंका है ये, जब स्पर्श करता है तब तन का रोम रोम स्फूर्ति से भर जाता है। सांसों में समाती है हवा, शरीर में प्राणवायु बन हमें जीवन देती है हवा, हर कण को पुलकित करती है हवा, मात्र बहती रहती है ये हवा। हवा किसी भी दिशा से चले हर मौसम में रंग भर जाती है। वहीं पुरवाई हवा का अगर जिक्र होता है तो भीना भीना मीठा सा एहसास करा देती है हवा।
पूरब दिशा से चलने वाली हवा पुरवाई, पूर्वा, पुरवैया बन बागों में बहार ला देती है। ऋतुओं में अनुपम श्रृंगार कर सुगंध से भर जाती है। कभी सूखी पुरवैया चलती है और बरसाने वाली पुरवैया को सुहागिन कहते हैं। भादों में घग्गा लगाने वाली ठंडी पुरवैया चलती है और शुरू कुंवार में बहने वाली झबरा पुरवैया कहलाती है और तब वर्षा की फुहार से सारा घर भीग जाता है। पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा, ऋतुओं की रानी आई रे, पुरवा, मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा तारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे, पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला, ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सकते में, छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे, पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। ढोली ढोल बजाड़ा बजाड़ा, ताल ताल मिलाड़ा मिलाड़ा, कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, ला 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 ला, कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा, चाहे कोई सपना है मेरे लिए अपना है, बात मेरी बन आई रे, पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। ओ मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे, पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा, ऋतुओं की रानी आई रे, पुरवा, मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा तारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे, पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। ढोली ढोल बजाड़ा बजाड़ा, ताल ताल मिलाड़ा मिलाड़ा। तो ढोल बजने लगता है जब इस तरह से पुरवैया चलती है। पुरवैया के चलने का अलग अलग अंदाज होता है और इन हवाओं के बहने के भी कई अलग उनकी अदाएं हैं। हवा बहती है, कभी सुरसुराती है, डोलती है, झूमती है, चलती है, कभी उठती है, कभी गिरती है, कभी थम जाती है तो कभी लहकारती है, सनसनाती है, डोलती है, झूमती है, फिर तो कभी हाहाकार करती है यह हवा, तो कभी हू हू करती है, तो कभी फुफकारती है। यही हवा कभी कपा देती है तो कभी हाड़ तक हिला देती है। कितना कुछ समाया होता है इन हवाओं में।
पूर्वा कभी शीत का एहसास लाती तो कभी फूलों की महक ढो ले आती, बगाड़ती बिखेरती नए स्पर्श गंध लुटाती चली जाती, उल्लास उमंग से भर जाती। पुरवैया के झोंके नदिया के पानी से ऐसे खेलते कि जो भी नदिया में उतरता अपनी नैया लेकर दूर देश को ले चल देती। कभी पुरवैया लहरों से शरारत करती तो कभी ऊपर से जल को छूकर दूर चली जाती, कहीं किसी और को रिझाने। पुरवैया का झोंका कभी बादलों को घेर लाता तो कभी चांदी जैसे बादलों को बिखेर देता इस आसमान पर। बादलों में हंसी खिलखिलाती कभी उन्हें एक दूसरे से जोड़ देती तो कभी बादलों का हाथ पकड़कर नन्हे बच्चे की तरह दूर ले जाती। उसका रोज का खेल बादलों को भी खूब भाता और हम यहाँ से वो नज़ारे देखकर खुशी से भर जाते। देवा
सहारे राजा देवा हो देवा तुम्ही को माझा देवा हो देवा गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे तू भी यहाँ रे मैं भी यहाँ रे कितना सुहाना है सबके लबों पे तराना है हम भी गा ले मीठे तराने मिलन के प्यारा समारे प्यारा समारे डूबा हूँ मैं तेरी आँखों में खोया हूँ मंद गिराहों में आँखों को साजन छुपाना मुझको नजर से गिराना बन के पागल भटकी हूँ मैं तेरे कारण कहाँ कहाँ रे कहाँ कहाँ रे गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे दोनों जहाँ रे दोनों जहाँ रे पुरवैया लेके चली मेरी नैया पुरवैया अपने संग समेट लाती है यादों की खुशबू कभी चुपके से चलती तो कभी विरहन के मन को तड़पा भी देती है मन न जाने किस ओर उड़ा चला जाता है सुध बुध बिसरा देती है पुरवाई कवि की कविताओं गीतों में पुरवाई झूम झूम के सुरों संग सज जाती है दिल की बातें हौले हौले छेड़ जाती है किसी कल्पना लोक की सैर कराती पुरवाई चुपके चुपके चलने लग जाती है चुपके चुपके
भाई पुरवैया तो चुपके चुपके चलेगी मंजरी बिटिया, लेकिन सेहत की जब बात आती है तो हम चुप नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं चुप रह सकते। और पोषण सप्ताह चल रहा है और आज बात हो रही है कि कैसे जो फल हैं उनका क्या पोषण मूल्य है, कितने मूल्यवान है पोषण के मामले में। बिल्कुल। तो समय पर मौसम में ऐसे ही फल आ जाते हैं जो उस समय हमें जरूरत होती है। कहना चाहिए कि जितने भी मौसम हैं उनमें जो जो भी फल आपको दिखाई दे पेड़ पर लदे हुए बढ़िया, तो उनको आप लीजिए, खाइए, तोड़िए। पहले तो जो मौसम में फल आते हैं मतलब पेड़ से सीधे तोड़ ले, हम किसी के भी बगीचे में लगा नहीं किसी ने ऐसे कहा तो हम बात तो यही है कि समझेंगे पड़ोस में तुम्हारे घर में लगा, हम तो आएंगे और तोड़ के ले जाएंगे। पड़ोसी के यहाँ भी तोड़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मजा तो बहुत आता है उसका, जब डांट पड़ती है तब भी बड़ा मजा आता है, तब एक सबक मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मौसम के फल आप जरूर खाएं और जिसने जो लगा रखे हैं वो खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और बाजार में भी मौसम के फल आ जाते हैं। तो जैसे कि गर्मियों की बात करें तो उसमें ये है कि तरबूज है, खरबूजा है, लीची है, अंगूर है, बेल है और आम आ जाता है, जामुन भी आ जाता है। बारिश आने तक तो जामुन भी आ जाता है, जब एक बारिश होती है तो जामुन पकने लग जाते हैं पेड़ों में। तो ये जो हमें कुछ जैसे कि जामुन जो है हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा है, तरबूज जो है वो हमें हाइड्रेट करता है, पानी भी देता है, फाइबर बहुत है इसमें। तो इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, आयरन, प्रोटीन, सभी चीज हमें मिलते हैं, विटामिन बहुत मिलते हैं। और जो ठंडक पहुंचाते हैं वो तो अलग ही बात है, अलग है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत मिल जाती है, लू से भी बचाव करता है। और आम जो सबकी खास पसंद है तो इसमें भी सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी आदि फाइबर, प्रोटीन वगैरह होता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और पाचन तंत्र भी दुरुस्त रखता है। और जो कैरी होती है उसको गर्मियों में तो कहते हैं कि आप इसका पना बना करके पी सकते हैं। कहते हैं, हम भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और पीना भी चाहिए। और केवल पना बनाकर पीने के संग संग और भी इसके फायदे तो हैं ही, लेकिन खाने की जहां तक बात है, जैसे कि पीले वाले जो फल होते हैं जिसमें पपीता है, सेब है, इसमें जो है हमारी आंख की रोशनी बढ़ाने की शक्ति अच्छी होती है। खरबूजा भी खाया जाता है, ये भी बहुत अधिक मात्रा में हमें पानी देता है, इसमें भी सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बीज इसके बहुत फायदेमंद होते हैं, इन्हें भी हम तरह तरह से इस्तेमाल तो करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और सर्दियों के मौसम की अगर बात करें बुआ तो अनार है, अमरूद है, नाशपाती है, संतरा है, प्लम है, सेब, पपीता, ये सारी चीजें मिल जाती हैं जिनको हम खाते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी सही रहती है, रक्त संचार सही रहता है, सर्दी जुकाम बुखार भी पास नहीं आने पाता है। और क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और उसके संग संग जो जितने विटामिन सी से भरपूर जो भी हमारे पास फल हैं जो खाने में थोड़े से खट्टे हैं, मौसमी है, संतरा है, इन सबको जरूर खाएं, इससे भी हमें शरीर में विटामिन सी मिलता है। और बात होती है कि जूस से ज्यादा बेहतर है कि आप सीधे फल खाएं, तो हमें फाइबर भी अच्छे से मिलता है, तो हमारी जो पाचन शक्ति है और मजबूत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी हो जाती है। और जो अनार है तो उसके छिलके भी लोग सुखा कर रखते हैं, उसका भी कुछ इस्तेमाल करते हैं वो लोग दवा के बहुत तरीके से किया जाता है। तो उन सब चीजों के फायदे तो हैं ही हैं। और भी जो बचे हुए फल हैं जैसे आलू बुखारा है, नाशपाती है, चेरी है, आड़ू है, ये तरह तरह जो हैं तरह तरह के जो फल हैं, लोग कहते हैं कि महंगे बहुत होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें अन्य मौसम में खाएंगे तब जरूर महंगे लगेंगे। लेकिन जो अमरूद है जैसे बात आती है, आंवला है, ये तो बहुत कम दाम में मिल जाते हैं और बड़े प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो उन सब का खूब सेवन करना चाहिए। बिल्कुल। और जितना भी हम ये जो हमारे आंगन में आसपास हम लोग लगाते हैं उन फलों को खाते हैं, तो जो सबसे पहले तो केवल अपने घर के आंगन वाली बात करना, तो अब चलिए पड़ोस के आंगन में झांकने नहीं, पड़ोस के आंगन में झांक तो ले कि क्या लगाया उसने, लेकिन खाएं ये सारी चीजें। हाँ, ये सारे फल अगर हम खाते हैं मौसम के अनुसार और ताजे खाएं और ठंडे ना खाएं फल, कटे हुए बहुत देर के फल नहीं खाने, तुरंत काटने और खा लेने हैं आपको। तो फल खाएं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम पैसे की बात करें तो भाई देखो, आपको गैस के आगे नहीं जाना है, उसको बाकी उसमें मेहनत नहीं करनी है, अब उसको गूंथो, ये करो, वो करो, सेको, पसीने बहाओ, कुछ नहीं करना है, तो बस फटाफट काटिए और खाइए, उसका मजा लीजिए। ऐसे ही फटाफट गाना बजाइए, हम भी सुनते हैं जी। हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर,
उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम। तो सखी सहेली से लेते हैं विदा। तो सबको मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार।